क्या होता है ये चातुर्मास? दोस्तों, ये वो समय होता है जब इस सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु संसार के संचालन के कामकाज से कुछ समय के लिए छुट्टी लेते हैं और अपनी योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं, यानी कॉस्मिक स्लीप के लिए चले जाते हैं। जिस दिन वो सोने जाते हैं उस दिन को कहते हैं देव शयनी एकादशी। शयनी मतलब सोने जाना। तो देव शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चले जाते हैं। ऐसे में उनके पीछे संसार की इस संपूर्ण सृष्टि का पालन का काम कौन करेगा? ऐसे में आगे आते हैं दूसरे देवता और धरती पर पूजा पाठ, व्रत, उपवास, इन सब चीजों का काम चलता रहता है। शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा से, जब हमारे गुरु बृहस्पति 4 दिनों के लिए संपूर्ण सृष्टि के संचालन का काम संभालते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनको रेस्पेक्ट पे करते हैं। इसके बाद आ जाता है देवों के देव महादेव का सावन का महीना, जब हम उनकी धरती पर पूजा करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और भगवान शंकर इस सृष्टि के संचालन का चार्ज लेते हैं। सावन के तुरंत बाद आ जाता है भाद्र पक्ष, यानी वो समय जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और जन्माष्टमी मनाते हैं। इसके बाद सृष्टि के संचालन का चार्ज लेते हैं हमारे गोल मटोल भगवान गणेश, और हम धरती पर मनाते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश जी की हम जी भर के पूजा करते हैं और उनका आवाहन करते हैं अपने घरों में। इसके बाद समय आ जाता है पितृपक्ष का, यानी वो समय जब ऐसा माना जाता है कि हमारे पुरखे, हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो अब वैकुंठ धाम को जा चुके हैं, वो धरती पर आते हैं और हम उनका श्राद्ध करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दान करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इस समय भी धरती पर पूरी तरह से पूजा पाठ, व्रत, उपवास, सात्विक विचार चल रहे हैं। इसके तुरंत बाद समय आ जाता है हमारी माता रानी का, जो 10 दिनों के लिए धरती पर आती हैं और हम पूरे जोश और उत्साह के साथ नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि पूरे होने के बाद माता लक्ष्मी आ जाती हैं धरती पर। 10 दिनों के लिए हम सफाई करते हैं अपने घरों की, मंदिरों की, पूजा पाठ करते हैं और हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। उनके साथ होते हैं उनके मानस पुत्र भगवान श्री गणेश और कुबेर महाराज। दीपावली समाप्त होने के बाद ही आ जाती है देव उठनी एकादशी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान विष्णु इस दिन अपनी निद्रा से जाग जाते हैं, उठ जाते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। और इतने दिनों की लीव के बाद वो फ्रेश हो चुके होते हैं, तो वो फिर से अपनी सृष्टि का संचालन का कार्यभार संभाल लेते हैं। जिस दिन वो उठते हैं, अपनी निद्रा से जागते हैं, उसे हम देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन से ही सारे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पूरे समय को कहा जाता है चातुर्मास।